ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं निब्बा रामदेवासी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जगत के कल्याण और आत्मा की उन्नति में भगवान शिव बड़े सहायक हैं। भगवान शिव परमात्मा शिव के बिना आत्मा की उन्नति और जगत का कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं सत्य ही शिव है, यानी जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर का वास है। महाभारत में जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ ईश्वर का साथ है, और जहाँ ईश्वर का साथ है वहाँ विजय निश्चित है। पर कोई भी सत्य अपने आप में ईश्वर नहीं है, क्योंकि कोई भी सत्य अपने आप में ईश्वर नहीं है, क्योंकि सत्यता एक बहुत बड़ा ईश्वरीय ज्ञान है, गुण व शक्ति है, पर यह ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सत्यता का शाश्वत स्रोत है। अपने आप में ये एक महीन और महान सत्य है। महीन इसलिए है कि वह अति सूक्ष्म है, साकार व आकारी अस्तित्व से परे है, अशरीर व निराकार है, पर परम चेतना व चरम संवेदना के वे धनी हैं। यही उनकी श्रेष्ठता व महानता है। ओम नमः शिवाय। सभी मनुष्य आत्माओं के वे रूहानी पिता परमात्मा हैं। अन्य आत्माओं की तरह स्वरूप में वे दिव्य ज्योति बिंदु है, पर रूहानी ज्ञान, गुण और शक्तियों में सिंधु है। सदा और सर्व की कल्याणकारी होने के नाते वे सदाशिव और सर्वेश्वर हैं। समस्त जन जीवन, जीव और जड़ जगत को संतुलित, समरस, सत्ता प्रधान व खुशहाल बनाने में उनका कार्य सही अर्थ में सदा सुंदर व सुखदायी है। सभी अर्थों में ईश्वर ही सत्यम शिवम सुंदरम है, यानी ईश्वर संसार का सर्वोच्च सत्य है, जिनका गुण व कर्तव्यवाचक नाम सदाशिव है, जो सदा सबके कल्याणकारी है। समस्त संसार और प्राणियों के लिए हितकारिता ही उनकी सच्ची सुंदरता है। धर्मशास्त्रों में परमात्मा शिव को निराकार दिव्य ज्योति स्वरूप माना गया है। ज्योतिर्लिंग के रूप में परमेश्वर शिव को ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि अनेक देवी देवताओं का आराध्य कहा गया है। ओम नमः शिवाय। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग सृष्टि में परम ज्योत शिव के दिव्य अवतरण और शक्तियों के साथ पुनः मिलन का यादगार है। पूरे मानवता को ईश्वरीय ज्ञान, योग, वैश्विक मूल्यों और देवी गुणों से सशक्त व सुसंस्कृत करने का यह स्मृति चिन्ह है। यजुर्वेद में कहा है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरे मन का हर संकल्प शिवमय हो, यानी शुभ और मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। वास्तव में परमात्मा शिव ही मन की शांति, शक्ति, खुशी, एकाग्रता, संतुष्टता व प्रसन्नता के आधार हैं। शुद्ध संकल्प, आत्मबोध, आत्म उत्थान व विश्व कल्याण के वे शाश्वत स्रोत है। देखा जाए तो शिव शब्द में ही उनका मंगलकारी कर्तव्य समाया हुआ है। शिव और वह से बना शिव पाप नाशक व मुक्तिदाता है, यानी जो सबके पाप हरता व मुक्तिदाता है वो परमात्मा शिव है। परमेश्वर शिव के इस तत्व दर्शन को समझ जाने से तथा उनके श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत पर चलने से व्यक्ति आत्मा उन्नति और परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। इस तरह व्यक्तियों के पवित्र और पुण्य आत्मा बन जाने से पूरी मानवता को मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सद्गति मिल जाती है, जगत का कल्याण हो जाता है। वेद व पुराणों में परमात्मा शिव को सदा ज्योति स्वरूप, प्रकृति पति, त्रिगुणातीत व जन्म मृत्यु की चक्र से परे अजन्मा बताया गया है। जो फिर महाशिवरात्रि को त्रिमूर्ति शिव जयंती क्यों कहते हैं? अजन्मे का जन्म व जयंती कैसे है? असल में शिव परमात्मा सदा देह रहित विदेही हैं।
जन्म मृत्यु विषय भोग रोग शौक से परे वे अभोक्ता असोचता अयोनिजन्मा सदा निराकार दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। वे प्रकृति के 3 गुण व अवस्था सत्तो रजो और तमो से भी परे त्रिगुणातीत हैं। वे पंच तत्व वाली मानव शरीर या माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे प्रकृति पति और सबके रूहानी माता पिता सर्वेश्वर हैं। उनके कोई माता पिता नहीं हो सकते। शिव महिमा स्तोत्रम में त्रिगुणातीत ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा ब्रह्मा देवता के रजोगुण द्वारा नई सृष्टि रचते हैं और रुद्र देवता के तमो गुण द्वारा पतित पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं तथा विष्णु देवता के सतोगुण द्वारा नई सृष्टि का पालन करते हैं, जबकि सभी देवी देवता आकारी व साकारी शरीरधारी हैं। परमात्मा शिव अशरीर व निराकार शाश्वत ज्योति स्वरूप हैं। अक्सर लोग भगवान शिव को शंकर व रुद्र नामी देवात्मा के साथ मिला देते हैं। असल में शंकर व रुद्र सूक्ष्म देहधारी देवात्मा है, जबकि शिव सभी देव आत्माओं के रचता परमात्मा है। उनके लिए ही गुरु ग्रंथ साहिब में गायन है, मानुष को देव किए करत न लागे वार, अर्थात मानव को देवता बनाने में परमात्मा को समय नहीं लगता। इसी तरह ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः व शंकर देवताय नमः कहकर शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं अंकित की जाती हैं। उन 3 लकीरों के ऊपर शिव परमात्माय नमः कहकर तिलक बिंदु लगाया जाता है, जिससे दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा 3 देवों के भी संचालक त्रिदेव और त्रिमूर्ति शिव हैं। अर्थात इन 3 देवों द्वारा परमात्मा शिव सतयुगी दुनिया की स्थापना, पालना व कलियुगी अधर्मी संस्कृति का विनाश कराते हैं। 3 देव आत्माओं के द्वारा 3 दिव्य कर्तव्य संपादित कराते हैं। इसलिए सृष्टि पर शिव अवतरण को त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। ज्योतिर्लिंग शिव परमात्मा ही ज्ञान सूर्य हैं। वे 4 युगों वाली कल्प के अंत के समय पर उदय होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है, उनके साकार माध्यम पर प्रजापिता ब्रह्मा के ललाट में प्रकट व अवतरित होते हैं। कलयुगी अधर्म की रात्रि ब्रह्मा की रात्रि को समाप्त करते हैं। मानव जीवन व विश्व के पर्यावरण को शुद्ध पुत्र पवित्र हरा भरा व खुशहाल करते हैं तथा सतयुगी सदाबहार के वातावरण ले आते हैं। उन्हीं कह यह दिव्य आविर्भाव एवं विश्व कल्याणकारी कर्तव्यों की यादगार में महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। शिवरात्रि में रात्रि शब्द अंधकार का सूचक है, जो कि मनुष्यों के मन में बसे अज्ञानता, देह और अभिमान, अहंकार, धर्म व भय रूपी अंधियारी का द्योतक है। उन विकारों रूपी तमस को ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षा व साधना द्वारा मानव जीवन व संसार से दूर कराने परमात्मा शिव अवतरित होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञान सूर्य ज्योतिर्लिंग शिव उनकी साकार माध्यम ब्रह्मा में उदय होते हैं और उनके द्वारा अनेकों व्रत, शिव संकल्प, उपवास, ईश्वर के निकटवास, जागरण, आत्म जागृति और आत्मा परमात्मा का मिलन कराते हैं, जिससे संसार में संस्कार परिवर्तन, जीवन उत्थान, विश्व कल्याण, पूरी सृष्टि का कायाकल्प होता है। मानव देव समान व संसार सुख में बन जाता है। इसे ही सच्चा महाशिवरात्रि महोत्सव कहते हैं। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।